अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम निफाक फ़ी सबिलिल्लाह पढ़ रहे हैं और माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के हम भी अमल करें जो हमारे नबी का, हमारे अल्लाह का जो हुक्म है, नबी का जो सुन्नतें हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो इसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है, सदक़ा जारिया का, या इस इल्म का जिससे लोग नफ़ा हासिल करें, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सही मुस्लिम की हदीस है। सदका जारिया ये वो नेक अमल है जिससे लोग देर तक फ़ायदा उठाते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अमल करने वाला इंसान दुनिया से चला जाता है, मगर अहले दुनिया इसके अमल से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, लिहाजा से सवाब पहुँचता रहता है। मसलन किसी ने कोई मस्जिद बना दी, या दीनी उलूम सिखाने के लिए कोई मदरसा जारी कर दिया, कोई कुतुब खाना कायम कर दिया, या गरीबों की इमदाद के लिए जायदाद वक्फ कर दी, या कोई गरीब मरीज़ों के लिए हॉस्पिटल कायम कर दिया, कुआं खुदवा दिया, वगैरह वगैरह। ऐसे कोई ऐसे इल्मी काम कर जाना जिससे लोग जो हैं बाद में हिदायत हासिल करते रहें। मसलन दीन के उसूल व क़वाइद वगैरह के बारे में कुतुब लिख जाना या रसाइल जारी कर देना वगैरह, ये सब वो काम है जो अपने करने वाले के लिए इस वक्त भी सवाब हम पहुँचाते रहते हैं जब तक वो दुनिया से जा चुका होता है, इसका अमल ख़त्म हो चुका था। यही हाल नेक औलाद का है, बाद में दुआएं कर करके अपने जाने वाले वालिदैन को अजर को बढ़ाती रहती हैं। इस हदीस से क्या मिलता है? 2 नसीहतें हमें मिलती हैं कि एक कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर कोई ऐसा काम करना चाहिए जो बाद में सवाब का ज़रिया बने, और दूसरे अपनी औलाद को हत्तुल इम्कान नेकी की तालीम देनी चाहिए। यहाँ भी वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि हर इंसान हर काम इस्तिताअत के मुताबिक ही कर सकता है। अगर इंसान ख़ुद को कोई बड़ा काम ना कर सके, जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं तो इसके साथ शरीक हो ही जाए। मसलन हॉस्पिटल कायम करना, मदरसा जारी करने, मस्जिद बनाने की इस्तिताअत नहीं है, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं इन्हें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जिस्मानी या माली इमदाद देकर, ऐसे ही जो लोग बड़े बड़े इल्मी काम कर रहे हैं किसी शक्ल में जो इम्कान हो इसके काम में मददगार हो, और औलाद नेकी की तरफ कतई माल ना हो तो भी हिम्मत ना हारें। इनके लिए हिदायत की और नेकी की दुआ हमेशा करते रहना चाहिए। तो इसी में ज़कात भी आ जाती है, जो अभी हमने पढ़ा है ना अल्लाह के नेक काम में, तो जो ज़कात का पैसा भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो उसकी भी हम हदीस थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करना आम भी होता है और ख़ास पर, और दोनों ही की बहुत बड़ी फजीलत है। मगर आम खैरात अगर की जाएगी तो बहुत सवाब का बास होगी, लेकिन अगर ना की जाए तो गुनाह भी नहीं होगा। मगर ज़कात एक ऐसी शय है, अगर इससे गफलत बरती जाएगी तो इंसान शदीद अज़ाब का मुस्तहिक हो जाएगा। ज़कात का फ़र्ज़ करार देने का मकसद यही कि इस्लामी माशरे की दौलत सिर्फ एक ही तबके के अंदर ना घूमती रहे, बल्कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा इनका माल उन मोहताज लोगों तक पहुंचता रहे जिनके पास ज़रूरत से कम है। और ज़कात से गफलत बरतना भी बहुत ही बड़ा गुनाह है। जो लोग नहीं देते ना उसका बहुत अज़ाब है। हमेशा ये बात जो है वो याद रखनी चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन जमल को यमन की तरफ भेजा। इनसे फरमाया कि अहले यमन को इस बात की तरफ बुलाना कि वो गवाही दें कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। अगर उस बात को मान ले तो इन्हें बताना कि अल्लाह ने इन पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। फिर अगर वो इस बात को भी मान ले तो इन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर उनके मालों पर ज़कात फ़र्ज़ की है, जो उनके मालदारों से ली जाएगी और इनके मोहताजों को दे दी जाएगी। सही बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।